गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च करके पढ़ लीजिएगा। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है टेन्यूअस। टेन्यूअस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। टेन्यूअस का मतलब होता है बहुत कमजोर होना, अनिश्चित होना, बहुत ज्यादा फ्रजाइल। उसे बोला गया है टेन्यूअस, जो इजीली जिसे नुकसान पहुंचाया जा सके। सिनोनिम से फ्रजाइल, स्लेंडर, वीक और फीबल। एंटोनिम से सब्सटेंशियल, हेल्दी, स्टेबल और सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, he did not speculate on the future of his tenuous career। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि वो अपने भविष्य के बारे में, अपने करियर के बारे में अनिश्चित था जो उसका करियर, उसके बारे में वो ठीक ठीक अनुमान नहीं लगा पाया, अंदाजा सही से अंदाजा नहीं लगा पाया अपने भविष्य के बारे में। अगला हमारा शब्द है फोइस्टेड। फोइस्टेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। फोइस्टेड का मतलब होता है जबरदस्ती थोपना किसी पे, किसी तरह की कोई चीज थोपना या मढ़ना, उसे बोला गया है फोइस्टेड। सिनोनिम से इम्पोज्ड, फिनेगल्ड, intercalcated, ejected। Antonyms advantage, add, approval और award। एग्जाम्पल है he foisted his work on me। तो कोई व्यक्ति ये बात कह रहा है कि उसने अपना काम जो है मुझ पे थोप दिया। अगला हमारा शब्द है imprisonment। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। imprisonment का मतलब होता है कैद करना, किसी को कारावास में डाल देना, जेल में डाल देना, उसे बोला गया है imprisonment। कई बार वर्ड ये रिपीट हो चुका है तो आप इसको देख लीजिएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल। क्योंकि आज वकैब बहुत है तो मैं एक दो वर्ड स्किप भी करूंगा बीच में जो पहले रिपीट हो चुके हैं। वकैब काफी ज्यादा है आज। अगला हमारा शब्द है मेनेवलेंट। मेनेवलेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। मेनेवलेंट का मतलब होता है अशुभ चिंतक होना या किसी के प्रति अच्छी भावनाएं ना रखना, दुर्भावनापूर्ण, उसे बोला गया है मेनेवलेंट। मेनेवलेंट के सिनोनिम्स है मैलिशियस, एविल, स्पिटफुल, विशस और मैलिग्नेंट। एंटोनिम्स है काइंड, बेनेवलेंट, चैरिटेबल और एमिएबल। एग्जाम्पल है मेनेवलेंट इंटेंशंस और थॉट्स। तो इसी तरह की दुर्भावना की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है ऑनरस। रिपीट हो चुका है वर्ड। ऑनरस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कठिन या मुश्किल, श्रम साध्य होना, ऐसा कोई काम जो जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़े, उसे बोला जाता है ऑनरस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पर्टिनेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। पर्टिनेंट भी बहुत बार हमने डिस्कस कर लिया है वर्ड। पर्टिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि सही हो, एकदम प्रासंगिक हो, ठीक हो, उपयुक्त हो, उसे बोला जाता है पर्टिनेंट। अगला हमारा शब्द है आउटक्राई। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। आउटक्राई का मतलब होता है जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा किसी चीज का विरोध किया जाना, उसे बोला गया है आउटक्राई। सिनोनिम से शाउट, अपरोर, प्रोटेस्ट, ह्यू एंड क्राई। एंटोनिम से साइलेंस, काम, कॉम्प्लीमेंट और एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द पब्लिक आउटक्राई फोर्स द गवर्नमेंट टू चेंज इट्स माइंड अबाउट द न्यू टैक्स। तो किसी नए टैक्स के इम्पोजिशन की बात हो रही है, गवर्नमेंट कोई नया कर लगाना चाह रही थी परंतु लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा विरोध किए जाने पर गवर्नमेंट को, सरकार को जो है अपना वो निर्णय जो है वो बदलना पड़ा। अगला हमारा शब्द है कंस्पिरेसी। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है, बहुत बार वर्ड रिपीट हो चुका है। कंस्पिरेसी का भी मतलब होता है किसी तरह की कोई साजिश करना, किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचना, चाल चलना, उसे बोला गया है कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी। अगला हमारा शब्द है पीनल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। पीनल का मतलब होता है एकदम से कठोर होना, सख्त होना या कानूनी दंड से संबंधित, पनिशमेंट, उसे बोला गया है पीनल। पीनल के सिनोनिम से प्यूनिटिव, पनिशेबल, कोएटिव, करेक्टिव, रेट्रिब्यूटिव और ऑपरेसिव। एंटोनिम से रिहेबिलिटेटिव, लीगल और पार्डनिंग। पार्डनिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द पेनल सिस्टम। तो उसी तरह के पेनल जो कानून दंड संबंधित विधान है या सिस्टम है, उसकी बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है एनमिटी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है, रिपीट हो चुका है वर्ड। एनमिटी का मतलब होता है किसी से किसी तरह की कोई दुश्मनी रखना, बैर रखना, शत्रुता की भावना रखना, आपस में दुश्मनी होना, उसे बोला जाता है एनमिटी। अगला हमारा शब्द है इम्प्लीकेट। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है, रिपीटेड वर्ड है। इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी को फिजूल में ही फंसाना, किसी चीज में उलझाना या लपेटे में लेना, उसे बोला गया है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट हमने 2-3 दिन पहले ही वर्ड पढ़ा है, इम्प्लीकेट। अगला हमारा शब्द है पेंचेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। पेंचेंट का मतलब होता है किसी चीज की तरफ हमारा विशेष रुझान है, विशेष रुचि है, उसे बोला गया है पेंचेंट। सिनोनिम से इंक्लिनेशन, प्रेडिलेक्शन, फाउंडनेस, प्रेफरेंस। एंटोनिम से डिसलाइक, disinclination, hate, aversion और hatred। एग्जाम्पल है पेंशेंट फॉर क्लासिकल म्यूजिक। तो किसी की क्लासिकल म्यूजिक के प्रति अत्यधिक झुकाव या रुचि की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्राइमा फेसी का मतलब होता है जाहिर तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर या प्रथम दृष्टि में हम कोई चीजें देख रहे हैं, उसे बोला जाता है प्राइमा फेसी। जब भी कोर्ट के संबंधित कोई एडिटोरियल आता है, जुडिशरी से संबंधित, तो इस वर्ड का जरूर उसमें यूज होता है, प्राइमा फेसी का।
कई बार होता है यूज प्राइमा फेसी का। सिनोनिम से एट फर्स्ट साइट, एट अपीयरेंसेस, सीमिंगली अपरेंट और अपीयरिंग। एंटोनिम से माइनर, सर्टेनली, सर्टेनिटी, क्लोजिंग और कंक्लूजन। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, प्राइमा फेसी एविडेंस, तो किसी प्रथम दृष्टया सबूत की बात की जा रही है, प्रथम तौर पे या प्रथम दृष्टया जाहिर तौर पे किसी तरह के एविडेंस की बात कही जा रही है। अगला हमारा शब्द है फर्मेंट। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। फर्मेंट का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए उकसाना, भड़काना या उत्तेजित करना, उसे बोला गया है फर्मेंट। फर्मेंट के सिनोनिम से प्रवोक, इंस्टिगेट, इंसाइट, एजिटेट। एंटोनिम से अबेट, चेक, सूथ और क्वाइट। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, दे एक्यूज्ड स्ट्राइक लीडर्स ऑफ फर्मेंटिंग वायलेंस, तो किन्हीं लोगों ने ये आरोप लगाया है जो मतलब हड़ताल के जो नेता थे उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है कई लोगों ने, कि उन्होंने हिंसा भड़काई जो कि हड़ताल को लीड कर रहे थे। अगला हमारा शब्द है हायरार्की। यहाँ पे नाम की तरह वर्ड यूज हुआ है। हायरार्की का मतलब होता है किसी तरह के एक सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह के श्रेणीबद्ध क्रम की बात हो रही है। जैसे पोस्ट होती है, पहले क्लर्क, जैसे ऑफिसर, उसके बाद ऊपर, इस तरह से पोस्ट होती है, श्रेणी क्रमबद्ध तरीके से रैंकिंग, उसे बोला गया है हायरार्की। यहाँ पे कोर्ट के बारे में बात हो रही है। सिनोनिम से ऑर्डर, रैंकिंग, स्केल, ग्रेडिंग, सीक्वेंस। एंटोनिम से मेहम, टर्मोइल, डिसऑर्डर और मेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि दूसरे लाइक मोस्ट अदर अमेरिकन कंपनीज की, दूसरी अमेरिकन कंपनी की तरह भी किसी फर्म की बात हो रही है, संगठन की बात हो रही है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा जो कठोरतापूर्वक ये श्रेणीबद्ध प्रणाली है, क्योंकि वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच जो है वो डिफाइंड की जाती है स्ट्रिक्टली उनकी ड्यूटीज़ की, उन्हें क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी है। अगला हमारा शब्द है परसिक्यूट। परसिक्यूट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड, न्यू वर्ड है। परसिक्यूट का मतलब होता है किसी पे अत्याचार करना, किसी तरह का सताना, किसी को तंग करना, जुल्म करना, उसे बोला गया परसिक्यूट। सिनोनिम से हार्श, टॉर्मेंट, ऑप्रेस और पेस्टर। एंटोनिम से कंफर्ट, सूथ, हेल्प और कंसोल। एग्जाम्पल देख लीजिए, इफ दे परसिक्यूटेड मी दे विल परसिक्यूट यू, कि यदि वो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं तो वो तुम्हें भी जरूर आवश्यक तौर पर या जाहिर तौर पर नुकसान पहुंचाएंगे। अगला हमारा शब्द है पेंडेमिक। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं, इस हेडिंग से आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। दूसरे एडिटोरियल से पहला हमारा वर्ड है पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है ऐसी बीमारी या ऐसी महामारी जो सभी जगह फैली हुई हो, विश्वव्यापी महामारी, उसे बोला जाता है पेंडेमिक। पेंडेमिक के सिनोनिम से एपिडेमिक, वाइड स्प्रेड, प्रेवलेंट, पेस्टिलेंस और यूनिवर्सल। एंटोनिम से स्पेसिफिक, एक्सक्लूसिव, इनकम्प्लीट और लिमिटेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ पेंडेमिक आउटब्रेक ऑफ मंकी पॉक्स, तो मंकी पॉक्स जो एक जिसे WHO ने मतलब सर्वव्यापी महामारी घोषित किया है, तो उसकी बात की जा रही है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला हमारा शब्द है इंक्रीमेंटल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है लगातार वृद्धि होते रहना किसी चीज में, उसे बोला जाता है इंक्रीमेंटल। सिनोनिम्स आप देखते हैं ग्रेजुअल, प्रोग्रेसिव, एडिटिव, एडिशनल, एक्यूमुलेटिव। एंटोनिम से डेक्रीमेंटल, एक्यूट, सडन और अब्रप्ट। एग्जाम्पल आप देखते हैं लेक्चरर्स एंजॉय स्टेडी इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन सैलरी, तो ये प्रवक्ताओं की बात की गई, जो लेक्चरर्स जो पढ़ाते हैं उनकी बात की गई कि उनकी सैलरी में लगातार जो है इंक्रीमेंटल धीरे धीरे बढ़ोतरी होती रहती है। अगला हमारा शब्द है रिटार्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिटार्ड का मतलब होता है किसी चीज में बाधक बनना, रोकना, धीमा करना, प्रगति पर रोक लगा देना किसी की, उसे बोला गया है रिटार्ड। रिटार्ड के सिनोनिम से डिले, इम्पीड, स्लो डाउन और हिंडर। एंटोनिम से एक्सिलरेट, एक्सपीडाइट और गैल्वेनाइज। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज मेंटली चैलेंज्ड एंड नॉट रिटार्डेड, तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि हो सकता है वो मानसिक तौर पे अपंग हो, परंतु ये उसके मतलब प्रोग्रेस में किसी भी तरह का कोई बाधक नहीं है। अगला हमारा शब्द है सेवेरिटी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। सेवेरिटी का मतलब होता है किसी चीज की गंभीरता को दिखाना, कठोरता को दिखाना, कोई चीज कितनी उग्र है, उसे बोला गया है सेवेरिटी। सेवेरिटी के सिनोनिम से इंटेंसिटी, वॉयलेंस, हार्शनेस, वेहेमेंस। एंटोनिम से काइंडनेस, बेनेवोलेंस, चैरिटी और जेंटलनेस। एग्जाम्पल आप देखते हैं, सम ऑफ द फॉलोइंग एपिसोड विल हेल्प एक्सप्लेन द सेवेरिटी ऑफ एयर पोल्यूशन, की कुछ एक एग्जाम्पल दिए गए हैं कि इन एग्जाम्पल से, इन उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जो अगर एयर पॉल्यूटेड होती है, अगर जो हवा है दूषित होती है, तो उसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगला हमारा शब्द है हेट्रोजेनियस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। हेट्रोजेनियस का मतलब होता है अलग दिखाई देना, एकदम विजातीय होना, विविध, भिन्न प्रकार का या विभिन्न प्रकार का, उसे बोला गया है हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस के सिनोनिम से डाइवर्स, वेरिड, मिक्स्ड,
assorted और different, एंटोनिम से consistent, similar, like, solid और uniform। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, प्रोसेसिंग अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्स टू गेट प्योर मैटर। तो प्योर मैटर को प्राप्त करने के लिए, मतलब शुद्ध पदार्थ को प्राप्त करने के लिए इस तरह की प्रक्रिया की बात की जा रही है, जिसमें कि विजातीय विभिन्न प्रकार के सब्सटेंसेस को और जो एक तरह के सब्सटेंसेस है उनको मिक्स किया जाता है और एक उनको मिक्स करके एक प्योर मैटर जो है वो निकाला जाता है, शुद्ध पदार्थ निकालने की बात कही गई है। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी थोड़ा बहुत कुछ एक न्यू वर्ड्स आपने कुछ वीडियो से सीखे होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।